शिव की नगरी ओंकारेश्वर में श्रावण मास के दौरान सर्वेश्वरी देवी अपने मुखारविंद से भगवान शिव की महिमा का बखान कर रही हैं। शिव की नगरी ओंकारेश्वर में सावन के पवित्र महीने में शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ओंकार पर्वत पर पिछले 4 दिनों से सुश्री सर्वेश्वरी देवी के मुखारविंद से चल रही कथा में शिव जी का विवाह एवं अन्य महिमा का वर्णन किया गया। शिव महापुराण कथा नर्मदा के पावन तट पर हो रही है। माँ नर्मदा के लिए हमारे पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा ऐसी एक नदी है जिसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। हमारे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि समुद्र में सारी नदियां समाप्त हो जाएंगी। माँ नर्मदा सदा पृथ्वी पर विद्यमान रहेगी, भक्तों के पापों को हरती रहेगी। शास्त्रों में वर्णन है 3 बार सरस्वती में तथा 7 बार यमुना में, 1 बार गंगा में नहाने का जो फल मिलता है वह नर्मदा में केवल दर्शन करने से फल की प्राप्ति हो जाती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। ऐसी कलयुग की गंगा माँ नर्मदा के तट पर पावन शिव कथा पुराण नर्मदा के तट पर यदि आप कुछ ही समय भगवान शिव का जाप करते हैं तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसी ओंकार की नगरी नर्मदा की माँ उनका महत्व है। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में माँ नर्मदा की महिमा बताई गई है। जय श्री राम। आज शिव महापुराण माँ नर्मदा के पावन तट पर हो रही है। माँ नर्मदा के लिए हमारे पुराणों ने कहा है कि नर्मदा ऐसी एक नदी है जो माँ के रूप में पूजनीय है और हमारे स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि समुद्रा सरिता सर्वा कल्पे कल्पे क्षयं गता सप्तकल्प क्षय क्षीणे न मृता ते नर्मदे। सारे समुद्र, सारी नदियाँ, सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन माँ नर्मदा सदा सर्वदा इस पृथ्वी पर विद्यमान होती है और भक्तों के पापों का शमन करती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेन तो यामुनाम सदा पुनाति गांगेयम दर्शना देव नर्मदा। 3 बार सरस्वती में, 7 बार यमुना में और 1 बार गंगा में नहाने का फल मिलता है, लेकिन माँ नर्मदा में केवल आप दर्शन कर लें अगर नर्मदा मैया का, तो दर्शन से ही माँ अमर फल प्रदान करती हैं। तो ऐसी कलयुग की गंगा माँ नर्मदा के तट पर ये पावन शिव महापुराण नर्मदा के तट पर यदि आप कुछ ही समय भगवान शिव का जाप करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी ओंकार की नगरी और नर्मदा मैया का महात्म्य है जो हमारे शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में और भी कई पुराणों में माँ नर्मदा की महिमा बृहद रूप से गाई है। ऐसी नर्मदा मैया की हम सदा जय जयकार करते हैं। आज की कथा में क्या क्या प्रसंग हुए? आज की कथा में सबसे मुख्य प्रसंग था भगवान शिव के विवाह का। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और आदि परमात्मा भगवान शंकर जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए तारकासुर जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए विवाह किया और जगत में अपने भक्तों के कल्याण हेतु अनेकानेक लीलाएं की, जिनको हम गाते हैं और भव सागर से पार करते हैं। धन्यवाद। ओंकारेश्वर से ममता दुबे की रिपोर्ट।